देश के लिए शहीद हुआ था गोरखपुर का एक लाल, लेकिन आज उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज भी शहीद का परिवार सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। गोरखपुर जनपद स्थित तिवारीपुर के रहने वाले मेजर नीरज पांडे विगत 17 मार्च 2016 को अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर पर देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए जवानों की जान बचाई और देश के कीमती एवं अति आवश्यक कम्युनिकेशन सिस्टम की हिफाजत करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जो एक सैनिक की और मातृभूमि और मानवता के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान है, जिसकी बहादुरी पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेश को नाज और गर्व महसूस होता है। शहीद मेजर नीरज पांडे को अंतिम विदाई देने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिला प्रशासन के साथ साथ सांसद योगी आदित्यनाथ, विधायक राधा मोहन के अलावा ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजवीर सिंह तथा आर्मी के अनेक अधिकारियों और सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की थी। शहीद के पिता रविंद्रनाथ पांडे ने रूंधे गले से अपने पुत्र की बहादुरी की चर्चा की। नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वह देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ, और अगर हमारा दूसरा लड़का भी उस लायक होता तो भी मैं उसको भेज देता। नहीं, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई सुविधा दी गई, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई सुविधा दी गई। लगभग 4 महीने मार्च के बाद 3-4 महीने बीत गए, कोई सुविधा या कोई जनप्रतिनिधि आपके घर आया? नहीं, जनप्रतिनिधि यहाँ से आदित्यनाथ जी आए थे जी, लेकिन उनके द्वारा भी कहीं से कुछ नहीं मिला जी, या कहीं गवर्नमेंट के द्वारा भी हमको कुछ नहीं, कोई ऐड नहीं मिली। शहीद नीरज पांडे का जन्म 17 मई 1983 को बस्ती जिले के जयपुर गांव में हुआ था। नीरज के पिता जो गोरखपुर बिजली विभाग में कार्यरत हैं और नीरज की माता जो एक गृहिणी है। नीरज का एक छोटा भाई दीपक और एक छोटी बहन ममता भी है। नीरज का शुरू से देश की सेवा के प्रति रुझान रहा। नीरज ने कक्षा 5 तक की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सैनिक स्कूल त्रिवेंद्रम केरला चले गए। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद आर्मी में कार्यरत हो गए। नीरज की शादी सुष्मिता पांडे से 2010 में हुई। शहीद की माता सरोज पांडे बिलख रही थी और उनके गले से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। सब कुछ नहीं किए, सरकार द्वारा कुछ नहीं हुआ। उनकी बीवी हैं, बच्चे हैं, हम लोग हैं, सबसे बड़े वही थे। कितना अरमान था हम लोगों का। शहीद नीरज के पिता ने एक एक पैसा जोड़कर नीरज की पढ़ाई पर खर्च किया था। उसके साथ 2 बच्चों की पढ़ाई करते रहे। फिर 2012 में नीरज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और घर में और भी खुशियां बढ़ गई थीं। बहन ममता ने रूंधे गले से एक बार फिर अपने भाई को याद किया। तो शुरू से ही ऐसा था। पहले तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि सैनिक स्कूल में पढ़ता था, तो स्टार्टिंग में 6 से उसकी प्रिपरेशन किया। फिर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। उसके बाद वहाँ पे सैनिक स्कूल में गया और सैनिक स्कूल में था। वो शुरू से थोड़ा स्ट्रांग था मेंटली, कि जैसे पापा नहीं जा पाते थे या कुछ भी। शहीद नीरज के दोस्त और उसकी पत्नी भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। खुश मिजाज तरह का व्यक्तित्व, बहुत ही शांत स्वभाव और हमेशा खुश मिजाजी के साथ रहते थे वो। आज कितना दुख है अगर वो आपके साथ नहीं है? अब ये समझ लीजिए कि कम से कम 20 साल साथ रहने के बाद अगर कोई बिछड़ जाए तो कैसा दुख होगा, बहुत ही उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये दिन आपको पता कि नीरज जी अपने देश के लिए, कैसा लगा आपको? उस समय मैं घर पे ही था और जैसे मुझे पता चला मैं तुरंत यहाँ भाग के आया, और उसके बाद से बस यही लग रहा था जैसे कुछ अपना छोड़ के चला गया। बहुत अच्छे स्वभाव के थे जी, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दी। और आज भी शासन का कोई भी, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी सुविधा, क्या कहना चाहती है इसके बारे में? बस हम यही चाहेंगे कि उनकी फैमिली को किसी तरह की तकलीफ ना हो। हर तरीके से जितने जल्दी सहयोग हो पाए सरकार कर दे, बस हम लोग यही चाहते हैं। आज नीरज के शहीद हो जाने के चंद दिनों बाद ही नीरज के परिवार का कोई भी सुध लेने नहीं पहुंचता है। आज उनके पिता रविंद्र पांडे सहायता राशि को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कई बार गुहार लगा चुके, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। नीरज की बीवी ने कई बार दिल्ली जाकर अपनी समस्या को बताया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। क्या इस शहीद के लिए यही श्रद्धांजलि है कि उसके शहीद होने के बाद उनके घर वाले दर दर भटकते रहें?